सहरी कब तक खा सकते हैं? अगर सुबह सादिक के 1 मिनट बाद तक कुछ खा पी लिया तो क्या रोज़ा हो जाएगा? हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान है जी। सहरी का सही टाइम कब तक सहरी कर सकते हैं। चलिए। क्योंकि उसमें लोगों को डाउट होते हैं कि सहरी का टाइम कब खत्म होता है, कब खत्म नहीं होता। तो खैर गाइस, पहले सवाल सुनते हैं, फिर उसके बाद हम अपना ओपिनियन, अपनी कुछ राय आपके साथ रखेंगे। तो गाइस, वीडियोस को लास्ट तक देखें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सवाल का जवाब मिलने वाला है और हर सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो खैर गाइस, पहले वीडियो देखो, फिर उसके बाद हमारी बात सुनो। सहरी कब तक खा सकते हैं? अगर सुबह सादिक के 1 मिनट बाद तक कुछ खा पी लिया तो क्या रोज़ा हो जाएगा? जायज़ नहीं है सुबह सादिक के 1 मिनट बाद। जैसे अगर टाइम लिखा हुआ है 5:55 फॉर एग्जाम्पल, और आपने 5:56 तक खा लिया तो नाजायज़ काम तो किया, लेकिन रोज़ा इसलिए नहीं टूटेगा कि ये जो सहरी के औकात लिखे हुए होते हैं ना कि 5:55, 5:56, ये 100% 100% यकीनी नहीं होते। सही बात है। इसलिए इसमें अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक वाला कायदा चलता है कि 55 के बजाय आपने 56 पे खा लिया, 56 तक 1 मिनट ऊपर हो गया, तो चूंकि 100% यकीन नहीं हुआ है अभी सहरी ख़त्म होने का, तो हम यही समझेंगे कि गोया अभी वक्त ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ फ़ायदा पहुँचाया जाएगा रोज़ा रखने वाले को। लेकिन 2 मिनट हो गए तो फिर जो माहिरीन फ़ल्कियात हैं कहते हैं 2 मिनट इतनी ताख़ीर है कि फिर आप दोबारा क़ज़ा करें उस रोज़े की। लेकिन इतनी ताख़ीर दुरुस्त नहीं है, बल्कि माहिरीन फ़ल्कियात तो ये कहते हैं कि अगर सहरी का वक्त लिखा है 5:55 तो आप एहतियातन 54 मिनट पे ख़त्म कर दें। कम एहतियातन थोड़ा सा, तो इसलिए देर न करें। लेकिन 1 मिनट अगर ऊपर हो गया तो इससे रोज़ा टूटेगा नहीं। शुगर लेवल कम हो गया तो रोज़ा तोड़ सकते हैं। मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर हो जाता है, लेकिन रोज़े की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी? जी हाँ भाई, गुंजाइश नहीं। आप पर तो शुगर के मरीज़ों पर तो ये चीज़ लाजिम मालूम होती है, क्योंकि हमने अपने रिलेटिव्स में देखा है, शुगर के पेशेंट थे, रोज़ा रखा, शुगर लेवल डाउन हुआ और इन्ना लिल्लाह हो गया उनका अचानक। तो शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपनी जेब में चीनी रखनी चाहिए। अगर वो रोज़ा रखता है तो चीनी हर वक्त अपने पास रखें। अगर रोज़े में उनकी तबीयत ख़राब होने लगे और अंदाज़ा हो जाए कि इन्ना लिल्लाह होने वाला है तो फ़ौरन चीनी खा लें, ताकि इन्ना लिल्लाह होने से उनकी हिफाजत। हाँ, नहीं, क्योंकि तो शुगर के मरीज़ रोज़ा रखें, लेकिन अपने साथ चीनी रखें हर वक्त, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले ज़रूरी है। और बीमार आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो अल्लाह की इजाज़त से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे एक जानने वाले एक सफ़र में मेरे साथ थे, उनको कहीं बस में उल्टियाँ हो गई, गाड़ी में उल्टियाँ हो गई। तो अब मुझे तो पता नहीं था कि इनको शुगर है और ये कोई मसला है इनके साथ। तो हम थे भी थर के सफ़र में, सहरा में, बिल्कुल कोई ना होटल करीब में, ना खाने पीने की कोई जगह। तो वो जनाब चक्कर आ रहे हैं और बिल्कुल मरने लगे वो। तो हमारे बच्चे भी थे साथ में। शुक्र है किसी बच्चे के पास से एक टॉफ़ी निकल आई, तो वो टॉफ़ी मैंने उनके मुंह में डाली है, तो थोड़ी देर में एकदम उनकी आंखें खुली और सही हो गए, बिल्कुल फिट हो गए ना। अल्लाह का फजल, अब तक सही है। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपने पास लॉलीपॉप और टॉफ़ी। तो खैर गाइस, इसमें 2 चीज़ इंक्लूड कर दी उन्होंने, 2 जवाब दे दिए हमारे। 2 जवाब, और कैसा अच्छा करा ये 2 जवाब थे, क्योंकि बहुत से जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है कि रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन रोज़े में ही जायज़ होता है कि अगर अपनी जान पर बनी है तुम्हारी तो तुम रोज़ा तोड़ सकते हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ हल्की सी ना कुछ दिक्कत हुई और वो तुरंत पानी वानी पी लिया उन्होंने। तो उनके लिए ये बता रहे हैं कि हमेशा चीनी, कुछ भी शुगर वाली चीज़ अपने पास, कोई भी ट्रॉफी हो, कुछ भी चीज़, कोई भी मिठास सी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ ले सकते हो। तो ये नहीं कि तुम्हें अपनी जेब में मिठाई डाल के रहनी चाहिए, वरना चीटे लग जाएंगे फिर। हाँ, तो बस ये ट्रॉफी वॉफी जो पैकेजिंग में होती है उसको तुम लेना। और जो टॉपिक था, जो मेन था, वो सहरी वाला, वो इन्होंने ये कहा था कि जो टाइम दे रखा है, जैसे कैलेंडर में हम सबों के पास जो कैलेंडर आते हैं, फिर मस्जिद से पता करा लेते हैं, तो जो अगर किसी कैलेंडर में 5:55, 5:56 या फिर 5:45 या फिर जो भी कुछ अपने हिसाब से तुम्हारा टाइम हो, तो ये सोचो अगर 5:55 का टाइम दिया तो तुम उससे पहले कदम कर 2 मिनट पहले कर लो। और मैं तो ये कहूँगा 5:55 का तो 5:51 तक कर लो, कोशिश करें कम से कम टाइम में डालें, उससे ऊपर मत लेके जाओ, क्योंकि ऊपर ले जाओगे तो खैर टूटेगा तो नहीं, लेकिन अगर ज्यादा ही ऊपर चलेगा तो खैर उसमें थोड़ी दिक्कत है। उनका 1 या 2 मिनट में भी शायद पॉसिबिलिटी है कि शायद इतना एक्यूरेट भी नहीं होता, क्योंकि इतना तो घड़ियों में भी फर्क आ जाता है, क्योंकि कोई इंसान उठ भी नहीं पाता है। और फिर इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही थी कि जो कैलेंडर्स होते हैं जो हम लोगों के पास आते हैं, उसमें वो थोड़ा टाइम टेबल का भी थोड़ा डिफरेंट होगा, आगे पीछे हो सकता है। किसी दूसरे में 57 पर होगा, तो हमारे जो तुम्हारे पास है, जो हमारे पास, उसमें शायद 55 पर हो। अच्छा, एक बात याद आ गई नदीम भाई, इससे
दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसके अंदर आपको एक नई बात बताऊं, हर बिल्डिंग का टाइमिंग अलग अलग है। हाँ, वो एल्टीट्यूड होता है ना। आप ये वीडियो में ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें जस्ट 1 बाय 1 जो फ्लोर बने हुए हैं बिल्डिंग के अंदर, बुर्ज खलीफा के अंदर, तो क्योंकि जितना ऊपर ऊंचाई पे होगा उसको उतना ही वो सूरज नजर आ रहा होगा, तो जितना नीचे होगा तो उसके लिए वो सूरज डूबा हुआ नजर आएगा। तो हर किसी का टाइम थोड़ा फर्क है। ऐसे ही जब हम अलग अलग स्टेट में रह रहे होते हैं, अलग अलग शहरों में, तो 1-2 मिनट का फर्क लाजमी है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि जो ऊंचाई, इसमें जो अवतार करने का जो टाइम होता है वो सूरज गुरूब होने के गुरूब होने के बाद होता है। और जो जैसे इन्होंने अदरन भाई ने बताया, जो बुर्ज खलीफा वो हाईली एल्टीट्यूड स्काई स्क्रैपर है, तो उसके ऊपर जो टॉप फ्लोर है उसका 165 पता नहीं कितना उसका, तो वहां से वो सूरज दिखाई देता है। और वो सूरज जब फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी 10 मिनट पहले ही उनका सारी हो चुका होता है। वो लोग कर लेते हैं, वो लोग जो ऊपर जो टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं वो 10 मिनट बाद लेट होता है। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि 10 मिनट कितना होता है, वो यहाँ पर चल रहा होगा जो भी कुछ उसका एग्जैक्ट फिगर है। तो खैर गाइस, यही छोटी सी सवाल था, छोटा सा वीडियो। तो खैर गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। चलिए, और गाइस वीडियोस को आगे तक शेयर करें और जितना हो सके, क्योंकि देखो हर किसी के पास पहुंचाओ, क्योंकि हम वही टॉपिक लेके आ रहे हैं जो इंसान सर्च कर रहा है आमतौर पे, जो जरूरत पड़ती है, जो जरूरत पड़ेगी। और इस पूरे रमजान यही चलता रहेगा इस पूरे चैनल पर, यही तो वही टॉपिक मिलेगा जो इंसान को जरूरत है। और जो आपको कोई चीज से रिलेटेड हो, कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम उस टॉपिक को भी लेके आएंगे। तो वो टॉपिक लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम अपनी भी राय रखेंगे कि ये चीज सही है या नहीं है। तो खैर गाइस, यही था इसका छोटा सा वीडियो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।